नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राज्य के 3 शहर पूरी तरह से लॉकडाउन किए जा रहे हैं। राजधानी पटना में 10 से 16 जुलाई तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। भागलपुर में 9 से 15 जुलाई के लिए लॉकडाउन है। वहीं नवादा भी 3 दिनों के लिए लॉकडाउन है। पटना जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी दफ्तर और निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। बेवजह सड़कों पर चलना पूरी तरह से बंद रहेगा। होटल रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। निजी कंस्ट्रक्शन को भी लॉकडाउन में छूट दी गई है। हवाई यात्रा, रेल यात्रा करने वाले लोगों को सफर करने की छूट होगी। टिकट अपने पास रखें। आपका ट्रेन टिकट ही घर से बाहर निकलने का पास होगा। तो बता दें, कोरोना से बचना है तो जागरूक बनिए, बेवजह घर से मत निकलिए। घर से निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। खुद सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। को देखते हुए और जो आसपास के मार्केट हैं और सड़कों पर भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि शुक्रवार 10 तारीख से लेकर के 1 सप्ताह तक ये सारे जो सरकारी ऑफिसेज हैं, प्राइवेट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसमें ज़रूरी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर के शेष को बंद रखा जाएगा। और उसमें जैसे किराने की दुकान है, सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं और अन्य जो इस तरह से ग्रॉसरीज की शॉप्स हैं, ये सब खुली रहेंगी। इसी तरह से जो मेडिकल शॉप्स हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स के दुकानें हैं, वह सभी खुली रहेंगी। साथ में जितने प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सभी खुली रहेंगी। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। आज एक साथ 749 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 13,274 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा पटना में 235 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बेगूसराय में 67, भागलपुर में 50, गोपालगंज में 61, नवादा में 36, सिवान में 20 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 106 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्य सचिवालय सहित पूरे सभी सचिवालयों में आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिनके पास कार्ड है, सिर्फ वही मुख्य सचिवालय या सचिवालय में जाएंगे। बाकी लोगों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए देखने के बाद मुख्य सचिव ने एक निर्देश जारी किया है कि राज्य के मुख्य सचिवालय से किसी भी सचिवालय में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, वही लोग जा सकते हैं जो लोग यहाँ के स्टाफ हैं या जिनको किसी अन्य प्रयोजन से सचिवालय की तरफ से बुलाया गया है। अन्यथा किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाना बिल्कुल वर्जित कर दिया गया है। ये पूरी कवायद पटना के सचिवालय सहित अन्य सचिवालय में की गई है। राज्य के मुख्य सचिव ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया है और आदेश जारी करने के बाद देखिए किस तरीके से लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूरी ये कवायद की जा रही है कि आप नहीं जा सकते हैं, बिना कार्ड के नहीं जा सकते हैं। आप अब प्रवेश बंद, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रवेश बंद। जिनके पास कार्ड है वही जा सकते हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। आम आदमी के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है। क्या निर्देश आप लोग को दिया गया है? बिना चेकिंग के नहीं जाने देना है और जो भी आता है उसको पूछताछ कर करके उसको अगर कहीं और बाहरी लोग का प्रवेश बंद है। जिन लोग के पास और जो परमिशन या ऑफर मिला जाता है मिलने के लिए कि जुड़ने के लिए, तो वो बिना आदेश वहाँ से आदेश लिया जाएगा, उसके बाद जैसे कि यहाँ से भेजा जा सकता है। ऐसे नहीं, आम लोग के लिए नहीं। देखिए ये प्रतिबंध लगा दिया गया आज से। अब आप नहीं जा सकते हैं सचिवालय, ना तो सचिवालय के किसी भी मुख्य सचिवालय सहित किसी भी सचिवालय में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूरी कवायद मुख्य सचिव ने कल देर रात जारी की है और एक दिशा निर्देश जारी करने के बाद फिलहाल इस पूरे मामले में ये दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी को आदेश दिया है कि फिलहाल कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति सचिवालय में प्रवेश नहीं करेगा और साथ ही साथ
उन्हीं लोगों को प्रवेश किया जाएगा जिनके पास कार्ड हो या जिनको वहां से बुलावा आया हो। मरगो आलम, पटना। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण आउटब्रेक हो चुका है। सरकार तक संक्रमण पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके प्रेस सलाहकार 72 घंटे के लिए क्वारंटाइन हो गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को खुद को होम क्वारंटाइन रहने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री आवास में भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि हाल ही में वे राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के संपर्क में आए थे। मंगलवार शाम को मिथिलेश ठाकुर का रिम्स में कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर रिम्स में एडमिट हैं। साथ ही टुंटी के विधायक मथुरा महतो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने दोनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राजधानी रांची के थानों को कोरोना संक्रमण को लेकर सील कर दिया गया है। जिन थानों में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मी मिले हैं उन थानों को सील करने का एसएसपी ने आदेश जारी किया है। थानों के बाहर ड्रॉप बॉक्स लगाया जा रहा है जहां लोग अपनी शिकायत डाल सकते हैं। दिक्कत होने पर थाना प्रभारी के मोबाइल नंबर पर फोन कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह रिजल्ट जारी किया। इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 5% बच्चे अधिक पास हुए हैं। पिछले साल जहां 70.81% छात्र छात्राएं पास हुई थी, वहीं इस साल 75.1% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। जैक ने कहा कि इस बार टॉपरों का ऐलान नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परिणाम jack.jharkhand.gov.in पर चेक कर सकते हैं। नतीजे जारी होने के साथ ही राज्य की मैट्रिक कक्षा के 3,87,000 छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया है। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। 1,51,925 बेटियां पास हुई हैं, जबकि 1,37,003 छात्र सफल हुए हैं। मैट्रिक की परीक्षा में 2,04,612 छात्र और 1,80,532 छात्राएं शामिल हुई थी। झारखंड के मैट्रिक का रिजल्ट 6 साल बाद 75% पार हुआ है। इससे पहले 2013 में 75.30% परीक्षार्थी सफल हुए थे। इस मौके पर मंत्री ने सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी और कहा कि अगले साल रिजल्ट कैसे अच्छा हो इसकी हमें व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने अभिभावकों से कोरोना से बचने और बच्चों को बचाने की अपील की है। हम आपको इससे चाहेंगे कि इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। इस पर छात्र छात्राओं पर और शिक्षकों को बहुत बड़ा योगदान है, इसके मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं। पटना के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के नेतृत्व में इलेक्शन कमेटी और कैंपेनिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में चुनाव को लेकर पार्टी की प्रखंड स्तर की तैयारियों की समीक्षा की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ेगी ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। चाहते हैं कि भाजपा और जेडीयू की सरकार जाए और अच्छा वायबल ऑप्शन जो कांग्रेस और महागठबंधन बन सकता है। हम इन बैठकों के जरिए हमारे नेताओं को प्रखंड और जिले में भेजेंगे। लोग आखिर कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, जमीनी भावनाएं क्या है, उनको भी देखेंगे। सिर्फ पावर में आना ही हमारा मकसद नहीं है। बिहार की एक प्रतिष्ठा थी हॉर्टिकल्चर, बागबानी, खेती में 50% का हिस्सा बिहार का हुआ करता था, चाहे चीनी हो, चावल हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने एनडीए पर हमला किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में विवाद की बात करने वाले एनडीए के नेताओं में आपस में कितना विवाद चल रहा था, इसका ताजा उदाहरण सामने है। चिराग पासवान ने अपने जिलाध्यक्ष को पार्टी से निकाल दिया क्योंकि उनके जिलाध्यक्ष ने एनडीए अटूट है का बयान दिया था। हमारे यहाँ तो कोई बयान देने पर किसी पर कार्रवाई नहीं होती। वहाँ तो
चिराग पासवान जी का एक जिला अध्यक्ष ने बयान दिया कि एनडीए अटूट है, उसी पर उसको पार्टी से निकाल दिया गया। हम समझते हैं चाहे वो हो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, चुनाव के समय में कुछ न कुछ इस तरह की बातें होती रहती है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठन को मजबूत करना तेज कर दिया है। प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले के क्षेत्रीय बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह समेत 9 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और पंचायत स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। लोकतंत्र में चुनाव का सबसे ज़्यादा महत्व है, चूँकि मतदान के बाद ही जनता जो है वो एक अच्छी सरकार चुनती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार किसी भी चुनाव को वो हल्के में नहीं लेती है, गंभीरता से लेती है, चूँकि चुनाव ही एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से जब आप जीत करके सरकार बनाते हैं तो आप प्रदेश को एक अच्छा स्वच्छ शासन देते हैं। झारखंड के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि विभिन्न राज्यों से वापस लौटे झारखंड के मजदूरों को तुरंत काम देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कई मजदूर अपने अपने क्षेत्रों में कुशल हैं, लेकिन राज्य के संसाधन सीमित हैं और उन्हें उन सेक्टर्स में काम देना फिलहाल संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी कल कारखाने नहीं लग रहे हैं जिससे कि उनके स्किल का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि निर्माण कार्यों में और इस तरह के कार्यों में मजदूरों को लगाया जा रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तबियत थोड़ी नासाज चल रही है। इन दिनों वे हर्निया से परेशान हैं। बुधवार की दोपहर मंत्री रिम्स में एडमिट हुए। रिम्स में उनका हर्निया का ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के लिए रिम्स में भर्ती होने पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि सरकारी व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए ऑपरेशन के लिए रिम्स में एडमिट हुआ हूं। रिम्स के चिकित्सकों पर पूरा यकीन है और ये यकीन आम लोगों को भी हो, इसलिए ये कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से अनुरोध किया कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और कोई भी कार्यकर्ता उनसे मिलने अस्पताल न आए। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत योजना पर ग्रहण लगने वाला है। दरअसल राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर दूसरा नाम देने वाली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के बाद ये बताया कि इस योजना का नाम मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना या फिर राज्य के वीर योद्धा या शहीद के नाम पर रखा जा सकता है। 57 लाख लोग उसमें नामजद हैं, जिसमें 28 लाख लोगों को केंद्र का केंद्रांश 60% मिलता है और राज्य सरकार 40% देती है और 29 लाख लोग ऐसे हैं जिसको हम 100% पैसा हमारा जाता है। तो जब 100% पैसा हमारा जाएगा तो फिर हम उस योजना को माननीय मुख्यमंत्री गंभीर योजना के रूप में परिणित कर सकते हैं या राज्य के हमारे जो हैं कि कोई वीर योद्धा या शहीद के नाम पर रख सकते हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अपने विधानसभा क्षेत्र राजधनवार का दौरा किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान बाबूलाल ने कहा कि राज्य में अपराधी और अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है। बाबूलाल ने कहा कि राज्य के खजाने में 3000 करोड़ से अधिक पैसा पड़ा हुआ है और सरकार रोना रोती है। ये सरकार जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। हत्या, अपहरण, बहुबेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। रोज छिनताई हो रही है की राजधानी रांची में देखिए। हाल में सर भाजपा सांसद की मृत्यु हुई, हत्या हुई सर, इसमें क्या कहना है आपको?
ठीक है ना, वही तो हम बता रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम खराब हो गया है। हालत इतनी बदतर हो गई कि अब तो जिला भीग रहा है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के क्वारंटाइन होने और मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक मथुरा प्रसाद महतो के कोरोना पॉजिटिव होने पर अफसोस जाहिर किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि वे लगातार मंत्रियों से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामना देती है और उम्मीद करती है कि मुख्यमंत्री का कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आए। सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उन्हें ऐसे उदाहरण पेश करना चाहिए कि दूसरे लोग भी उनके उदाहरण से प्रेरित हो। मैं झारखंड में मंत्री, मुख्यमंत्री जी सारे कोरोना के प्रोटोकॉल को बार बार उल्लंघन कर रहे थे और हम उनसे आग्रह करते थे कि वो ऐसा ना करें। बहरहाल मंत्री जी और विधायक जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी आइसोलेशन में चले गए हैं, तो राजनीति इंतजार कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी मंत्री जी और विधायक जी को शुभकामना देती है, बेस्ट विशेस देती है कि वो जल्द ठीक हो और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए। मैंने पहले भी कहा राजनीति इंतजार कर सकती है, लेकिन इनका स्वस्थ जल्दी होना बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आइसोलेशन कोच को तैयार करके लगा दिया है। कोच में सभी तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि कोरोना के मरीजों को परेशानी ना हो। चीन परस्त नेपाल की दुस्साहस बढ़ती जा रही है। नेपाल ने फिर सीतामढ़ी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी दादागिरी करनी शुरू कर दी है। बेटामोर बॉर्डर पर भारतीय क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण को नेपाल की आपत्ति के बाद रोक दिया गया है। मंगलवार को नेपाल सशस्त्र पुलिस बल द्वारा हो रहे निर्माण कार्य को रोक दिया गया। आपको बता दें कि नेपाल पुलिस भारतीय क्षेत्र की 20 मीटर जमीन पर अपना दावा ठोक रही है। जानकारी के मुताबिक सड़क का निर्माण भिट्टामोर चौक से लेकर नो मेंस लैंड तक हो रहा है। सड़क निर्माण रोकने के बाद से वहां तनाव बढ़ने लगा है। लोहरदगा में बालू माफिया सहायक जिला खनन पदाधिकारी भोला हरिजन की जासूसी करा रहे थे। बालू के अवैध कारोबार की रोकथाम को लेकर अभियान में सहायक जिला खनन पदाधिकारी के निकलते ही उनके वाहन का मोटरसाइकिल से पीछा करता था। इस मामले में बुधवार को सहायक जिला खनन पदाधिकारी के वाहन का पीछा करते और जासूसी कर बालू के कारोबारियों तक सूचना पहुंचा रहे एक युवक को पुलिस के जवानों ने धर दबोचा, जबकि बुलेट और दूसरी बाइक में सवार भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार युवक की पहचान लोहरदगा शहर के पावरगंज चौक निवासी राजकुमार डे के रूप में हुई है। युवक के मोटरसाइकिल और उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि जासूसी बालू के कारोबारी करा रहे थे, उसके लिए उसे 10,000 रुपए महीना मिलता था। मामले को लेकर पुलिस और खनन विभाग जांच और आगे की कार्यवाही में जुटी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लोगों को अपने राज्य में ही बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में निजी अस्पतालों में भी सहयोग की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य के गरीब मरीजों को किफायती कीमत पर उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने रांची के हरमू रोड स्थित प्रॉमिस हेल्थ केयर का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए यहां के लोगों को दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़े, इसके लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। इस मौके पर प्रॉमिस हेल्थ केयर के संचालक डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि यहाँ एक ही परिसर में कई अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये झारखंड, बिहार और ओडिशा का एकमात्र हॉस्पिटल है। यहाँ स्टेम ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ 22 बेड का अत्याधुनिक वार्ड, IVF, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और जनरल सर्जरी के साथ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी है। दिशा में एक और कदम प्रॉमिस हेल्थ केयर के द्वारा बढ़ाया गया है। आज इसके विधिवत उद्घाटन समारोह में उपस्थित प्रॉमिस हेल्थ केयर के सभी
डॉक्टर्स, प्रबंधन के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित इस अस्पताल में कार्यरत सभी वर्ग के कर्मचारीगण, आप सब लोगों को आज के इस नई पहल के लिए, स्वास्थ्य की दिशा में एक नया कदम बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ, जोहार भी करता हूँ। धनबाद के कतरास की रहने वाली 80 वर्षीय महिला की मौत के 2 दिनों बाद उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद बोकारो से लेकर धनबाद तक सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोगों तक कोरोना का वायरस पहुंचने की आशंका है। महिला के संपर्क में आने वाले और उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। साहिबगंज के राधानगर थाना में एक बुजुर्ग एक महिला का कटा हुआ सिर लेकर पहुंच गया। उसे देखते ही वहां हड़कंप मच गया। सिर के साथ थाना पहुंचा बुजुर्ग वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसने ही महिला की हत्या की है। बुजुर्ग कह रहा था कि उसने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया। दरअसल आरोपी सकल टुडू के बेटे स्वाधीन टुडू की 2 दिन पहले मौत हो गई थी और इसमें महिला पर जादू टोना कर उसकी हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुटी है। तो रात को सकलो टुडू स्वर्गीय सामू टुडू मैनीनगर द्वारा बाबूजी टुडू की पत्नी मकलू चोरी का सर काट कर थाना ले आया गया था, जिसमें थाना पे आकर उन्होंने अपने जुर्म स्वीकार किया और बताया कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी और उसको विश्वास था कि इनके कारण ही उनकी मृत्यु हुई। इसी कारण उसने रात को इस घटना को अंजाम दिया और उसके सर को लेकर वो थाना आ गया। और दानापुर में अपराधियों ने बीजेपी नेता को गोली मारकर घायल कर दिया है। आपको बता दें कि इससे बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हैं। घटना खगौल थाना क्षेत्र के चाणक्यापुरी की है, जहां खगौल मंडल के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष पार्षद दीपक पासवान को अपराधियों ने गोली मारकर फरार हो गए। दीपक को 2 गोलियां लगी हैं। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल दीपक को आनन फानन में शगुना मोड़ स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। खलाड़ी के मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के खलाड़ी बाजार टांड के पास हथियारबंद अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि से 4 लाख रुपए की लूट की। भारत फाइनेंस कंपनी के 2 प्रतिनिधि खलाड़ी से किश्त का रुपया वसूल कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान 3 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर कंपनी के प्रतिनिधियों से 4 लाख रुपए को लूट लिया। पुलिस अपराधियों को तलाश कर रही है। हम लोग कल कलेक्टर के लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में हथियार लेके कुछ लोग ये आए, पैसा यहाँ पे लूट लिए हम लोग से। कितना पैसा था? 4,10,000 के आसपास था। और हम लोग ये मैकलुस्कीगंज थाना में इन्फॉर्म किए हैं सर को, वो लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधियों की संख्या कितनी? सर 3 थी इसमें से। बाइक में थे? जी सर, वो लोग। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।